लेंटर डालना होता है तो आप देखते हैं कि उसमें कितनी बल्लियाँ लगाई जाती है, और जितनी बल्ली ज़्यादा होती है उतना ही लेंटर मजबूत होता है, उसमें डर नहीं होता है। तो मैं आपको एक दृष्टांत के रूप में, क्योंकि इंसान का सोया हुआ खून, जैसे डॉक्टर लोग जो है उसको दवाई देते हैं, फिर कहते हैं कि आपका जो ब्लड है ना ये पतला हो जाएगा और फिर आपको हार्ट की बीमारी नहीं होगी। ऐसे ही संत लोग जो है दृष्टांत रूप में कुछ ऐसे आपको सुनाते हैं कि जिससे आपका उत्साह और भी बढ़ जाए, क्योंकि इंसान की ये मन, ये वृत्ति, ये हमारी संसार की ओर ही लगी होती है, परमात्मा की ओर संत लोग जो है कोशिश करते हैं कि हर इंसान उस परमात्मा की ओर लगे। आपके बीच में एक बहन जी बैठी हुई है, मैं इसको बड़े सालों से देखता हूँ, पता नहीं शायद चले गए वो, काली कमली जैसी ना उसने ली हुई है, ऊपर जाती है वो महादेव में। तो मेरे को कई बार मैंने इसको देखा है जाते हुए, रात को चाहे 3 बजे हो तो चाहे 2:30 बजे हो, जो परमात्मा से स्नेह करता है, प्रेम डालता है, उसको कई बार समय का भी बोध नहीं होता है। इसी को भक्ति कहते हैं, क्योंकि इंसान तो अपने मन से सोचता है, लेकिन जिसका परमात्मा से स्नेह होता है वो चाहे गेट के ऊपर ही जाके बैठ जाए, गेट ना भी खुला हो, कि उसका मन उसमें लगा हुआ होता है। इसलिए हमेशा अपने मन को उस परमात्मा से जोड़ना है। तो एक बार, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आत्मा जो है ये आप कभी भी किसी को भी बुला सकते हैं, कभी भी उससे बात कर सकते हैं। गई हुई आत्मा आपको बता देगी कि मैं कहाँ पर हूँ, परमात्मा ने मेरे को कहाँ भेजा है। जो पुण्य आत्मा होती है वो आपको ऐसा बता देंगी। एक बार ऐसा एक शेर था, लेकिन बड़ा कंजूस था। कई लोगों के पास बड़ा धन होता है पर उसका वो प्रयोग नहीं कर पाते हैं, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। इसलिए आपने भी विचार करना है, इतना संग्रह भी नहीं करना है, इस मुट्ठी को बंद भी करना है और इसको खोलना भी है। समय पर आपने कुछ संग्रह करना है और समय पर इसको कुछ आपने परमात्मा के अर्पण भी करना है। आपका कल्याण होगा। संग्रह ही करते रहोगे तो बड़ा मुश्किल होगा। तो एक कंजूस, उसने कभी पैसा किसी को दिया ही नहीं है। तो वो जैसे रेलवे स्टेशन पर आया तो उसने वहाँ पूछा, कोई ऐसा मेरे को मजदूर मिलेगा यो थोड़ा पैसा कम ले। अब किसी ने कहा कि एक जहाँ है मजदूर, वो बहुत पैसा कम लेता है, जितना आप दोगे मांगता ही नहीं है। तो उसने कहा बताओ मेरे को कहाँ है, तो किसने बता दिया कि वो वहाँ पर बैठा होता है। जिसका परमात्मा के प्रति स्नेह होता है, जैसे किसी संत को आप पूछोगे कभी, जिसको पता होता है, कई बार हम लोग पूछ भी लेते हैं कि आपका कैसे जीवन चलता है, तो वो बोलेगा कि मेरा आकाश वृत्ति है। आकाश वृत्ति का मतलब होता है कि उस परमात्मा के ऊपर जो समय पर मिलता है, जो हुआ ठीक हुआ, जो समय पर मिला वो ठीक है, जो परमात्मा देंगे उसी में मेरा ये जीवन चलता है। वो हमेशा यही बोलेगा। उसकी कोई भी दुनिया के प्रति ऐसा नहीं कि ये मैं किसी को लूटना नहीं, आकाश वृत्ति से मैं रहता हूँ। अब जो है उसने उस मजदूर को पूछा कि तुम कितना पैसा लोगे? तो पैसा मैं कुछ नहीं बताता हूँ, आप जो दोगे मैं लूँगा, पर मेरे में एक अवगुण है। हर इंसान अपने अवगुण को छिपाता है लेकिन गुणों को प्रकट करता है। ऐसी कुछ शुभ आत्माएं होती हैं जो अपने अवगुण को भी कहीं प्रकट करती हैं। अर्जुन को भगवान ने कहा, अगर आपने अच्छा बनना है तो अपने अवगुण आगे करके रखना है और गुण पीछे कर लेना, आप दुनिया में यश प्राप्त करोगे। तो ऐसे ही हमें भी अपने अवगुणों को देखते हुए हमने उनका सुधार करना है। संत महापुरुषों की शरण में ऐसी जगहों में आकर के बैठ करके जो है अच्छे लोगों के बीच में हमने कोई अच्छी बात सीखने की कोशिश करना है। इसीलिए ये सारे काम किए जाते हैं। अब उसने कहा कि मेरे में एक अवगुण है। उसने कहा क्या अवगुण है? कहते मेरी जहाँ इच्छा होती है मैं बैठ करके प्रभु का नाम लेता हूँ थोड़ी देर बैठ के। अगर आप ऐसा कर सकते हो
तो मैं आपके साथ चलता हूँ, पैसे की कोई बात नहीं, जो आपकी इच्छा हो वो देना आपने। तो उसने कहा ये तो बढ़िया है। कहता कितनी देर बैठोगे? कहता बस थोड़ी देर में, परमात्मा का नाम जब मेरी इच्छा होती है मैं जपता हूँ, फिर चल पड़ेंगे। कहते कोई बात नहीं, बैठ लेना, पैसा तो वो है ही नहीं आपका, जो मेरी इच्छा होगी मैं आपको दे दूंगा। हाँ ठीक है। अब चल पड़े। अब रास्ते में बैठ गई और बैठ करके जो है अब मैं थोड़ी देर नाम जपता हूँ, तुम बैठ जाओ। और उसने जो है हरि नाम जो है गाना शुरू कर दिया, जैसे अभी आप लोग करते आते हैं, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। ऐसे उसने भी भगवान के नाम की धुन लगाया और कहते चलो जी। अब जब घर में गया तो उसने कहा पैसा बताओ? कहता नहीं, पैसा आप जो भी दोगे वो ही ले लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। उसने सोचा कि बड़ा ही संतुष्टि है, आप किसी को भी बोलो, अगर वो बोलता है कि कोई बात नहीं आप जो दोगे वही मेरे को बहुत है। तो उसने कहा यो दोगे, पर कहते मैं तेरे को एक बात बतानी है। उसके मन में आया जो संग होता है वो कभी भी ऐसा कहते किया हुआ बेकार नहीं जाता है। अब उसने कहा कि मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी मौत भी मैं 3 दिन के बाद चला जाऊंगा इस संसार को छोड़ करके, और उसके 7 दिन के बाद तेरी मौत होने वाली है। तो हैरान हो गया, अरे अच्छा मजदूर है, इसको इतना पता है। जब तुम परमात्मा का सिमरन या ऐसी सभाओं में या ऐसे तुम इकट्ठे होकर के उस परमात्मा के नाम का गुणगान करते हो, तुम बहुत कुछ पा सकते हो। अगर तुम्हारी रुचि होगी कि हम परमात्मा के नाम की ये जो गुणगान रचना पवित्र करते हुए जा रहे हैं, उसका आपको अनंत गुना फल प्राप्त होगा। इसलिए उसने कहा मैं अब आपको वही मिलूंगा। उसने सोचा कि अगर ये तीसरे दिन चला जाता है तो फिर मेरा भी निश्चित ही होगा। तो उसने उसका एड्रेस लिया और 3 दिन के बाद पता किया, कहते वो तो चला गया संसार छोड़ करके। तो उसने कहा मेरा भी नंबर पक्का ही है। अब उसने कहा था कि जब तू वहां आएगा तो वहां पर तेरे को धर्मराज एक बात पूछेगा। क्या पूछेगा? वो कहेगा कि तूने पुण्य थोड़ा, तेरा जो होगा यही है, तूने अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया हुआ। वहां वो पूछेंगे तूने पुण्य का फल लेना पहले। कई बार जो है ना टीचर भी पूछते हैं बच्चे को कि तेरी क्या इच्छा है, तो उसने भी उसको बता दिया कि वहां तू बोलना कि मैं पहले पुण्य का फल लूंगा, पाप तेरे बहुत है, जिंदगी में किया कुछ नहीं है, यही तेरा पुण्य है, इसलिए तू पुण्य मांग लेना, फिर मैं तेरे को बताऊंगा। उसने कहा अच्छा ये तो बड़ा पहुंचा हुआ इंसान है, देखो मैं तो इसको ऐसे ही समझता, लोग भी इसको ऐसे ही समझते थे। अब वैसा ही हुआ। 3 दिन के बाद वो चला गया। 7वें दिन उसकी जब मौत हुई, वो भी उस दिन उसने परमात्मा को याद किया, जो उसने वहाँ जप किया था उसी का गुणगान करते हुए प्राण छोड़े। और जब वहाँ जाता है धर्मराज उसको पूछते हैं कि आपका पूरे जीवन का जो है पाप है, लेकिन एक आपका पुण्य है, क्योंकि आपने उसके साथ बैठ करके जो है जैसे वो बोलता था आपने भी बोला हुआ है श्री राम जय जय राम, वो आपका पुण्य है। आपने पहले क्या लेना है बताओ, क्योंकि पाप तो तेरा बहुत है, भोगते भोगते समय लगेगा, पुण्य आपका थोड़ा सा है। तो उसने कहा पहले पुण्य का ही फल दे दो मेरे को जितना देना है। अब जब गया बंधु, ये ऐसा नहीं है आप सोचेंगे मैंने एक आत्मा को पूछा कि तुम कहाँ पर हो, उसने बताया कि मैं कहाँ पर हूँ। और सत्य कैसे माना मैंने, एक बात पूछी उसके जीवन की, अगर सत्य है ये आत्मा सत्य होगी तो वो बता देगी कि हाँ ये मेरे जीवन की एक बात है। इसका वो कैसे होगा उसने उसका निर्णय करके बता दिया। आत्मा अजर होती है, अमर होती है, और आत्मा का कहते ये जो आपका पुण्य किया हुआ वो आत्मा के साथ आगे कारण बन के जाता है, और आत्मा वहाँ भगवान के दरबार में भी जय विजय आदि आपने सुना ही होगा, 3 जन्म लेने पड़े। ऐसी कुछ ये महापुरुषों का आशीर्वाद होता है, आप लोगों का पुण्य ये आपको वहाँ पहुँचाएगा। तो जब अब उसने कहा मेरे को पुण्य का फल दे दो, तो देखा कि वही वहाँ जो मजदूर था उसका पहरा लगा हुआ, जैसे तुम किसी राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री के पास जाते तो वहाँ पहरा होता है,
उसको पहले पूछना पड़ता है। तो उसने कहा तुम ऐसे करना, मैं तेरे को युक्ति बता देता हूँ। ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, टेवा देखते हैं, तू ऐसे करना, तेरा थोड़ा ग्रह शांत हो जाएगा। वो मान करके अगर करता है तो ग्रह शांत हो जाता है, वर्षा नहीं हटाई जाती, छतरी दी जाती है। अब उसने कहा तू ऐसे करना, यहाँ पर तुम चला अंदर, अब यहाँ सब भगवान जो है देवता लोग बैठे हुए हैं, उनकी सभा है, तो तू अब देखना कुछ नहीं है, बस साष्टांग प्रणाम करते ही चले जा, तेरे को रोकना ही किसी नहीं है, किसी ने भी नहीं है, तेरे सारे पाप ही समाप्त हो जाएंगे। युक्ति बता दिया, युक्ति से मुक्ति। अब वो गया, रोकते रोकते वो प्रणाम करता जाओ, तुम भगवान के सामने ऐसे खड़े हो जाओगे गंगा में, अगर ऐसा सोच करके तुम स्नान करते हो, आपके जन्म जन्मांतरों के पाप समाप्त हो जाते। इसीलिए हम गंगा स्नान करते हैं। और गंगा को भी कहा, जब संत लोग आकर के मेरे में अंगूठा डालेंगे तो आप लोगों के पाप जो है वो संत लोग जब स्नान करेंगे वो सारे समाप्त हो जाएंगे। इस इतनी महिमा है। तो उसने भी प्रणाम करते करते जब भगवान के वहाँ विष्णु भगवान के दर्शन किया, तो अब जो है उसके पाप ही सारे समाप्त हो गए हैं, क्योंकि भगवान का नाम तो पाप को समाप्त करता है। लेकिन आप अपने भाव को ऐसा बना करके, ये जो हम सुबह प्रभात फेरी करते हैं और आप लोग कथा सुनेंगे, इस भाव से सुनना है कि परमात्मा मेरे को साक्षात जो है मेरे अंदर बाहर बैठ करके मेरे को देख रहे हैं। आपका जीवन सफल होगा। मैं इन्हीं शब्दों में विराम लेता हूँ। और अब आपने सबने ऐसे नहीं जाना, किसी ने भी, सबने बैठ करके जो है अब चाय आदि पीना है। अगर माताओं के पास टाइम है तो थोड़ा संकीर्तन करना तो ठीक है, नहीं तो बैठिए। अब चलिए, अब सब जलपान कीजिए। और रोज जो है अब ऐसे ही 8 बजे पूजा शुरू हो जाएगी। ब्राह्मण जो है पूजा करवाएंगे, जिन्होंने पूजा करनी है वो अन्न खाए। और 10 बजे फलहार उनके लिए बनेगा, और सबके लिए, विद्यार्थियों के लिए ब्रेकफास्ट होगा, और संतों के लिए ब्रेकफास्ट, सब पा सकते हैं। और उसके बाद ठीक 10:30 बजे जो है कथा शुरू हो जाएगी आज से। और आज का दिन ये 6 दिन और है, बड़े हर्षोल्लास से जो है हमने नाचते हुए गाते हुए और उस परम पिता परमात्मा की जो है हम अपने आप को अब रात दिन उसी के प्रति समर्पित करते हो। मेरे को लोग पूछते हैं कि महाराज आप तो इतने बजे सोते हैं, तो क्या हुआ, जब बीमार हो जाते हैं, आईसीयू में पड़े होते हैं, टीके लगते हैं और सारी रोम रोम बिना होता है तो नींद तो आती नहीं है। अगर तुम परमात्मा के लिए, सत्कार्यों के लिए ऐसा जो है रात दिन जाग भी ले तो कोई बात नहीं, ये तो दुआई है। क्योंकि मैं तो दवाई समझता हूँ, क्योंकि मेरे को धक्के लगाते हैं ना, ये मैंने कहा मेरे को धक्के लगाओ मैं ठीक चलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे, ये हनुमान जी की कृपा है, विशेष कृपा है। मेरे से गलती हुआ, अभी और कुछ मंगवाया था गलत आ गया, तो मैं अभी सोच ही रहा था कि अब क्या करूँ ऐसा, और भेज भी काफ़ी दिया, जो मैं नहीं चाहता था भेज दिया, पर अब और मंगाना पड़ेगा। बंधु हनुमान जी ने लुधियाना में ऐसा दृष्टांत दिया किसी को, अभी मैं सोच ही रहा था, वो लेके भी कुछ आ गया। मैं क्या कमाल हो गई, कमाल हो गई। भगवान क्या नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं। तुम परमात्मा से प्रार्थना करो, वही करने वाला, हम तुम कुछ नहीं कर सकते, वो करता है। लेकिन उसके बन करके हमने ऐसे आयोजनों में जो है बढ़ चढ़ के अपने तन मन से जो है सेवा करनी है। परमात्मा अनंत जन्मों के जीव के पापों को वसन कर देता है। ओम शांति शांति शांति। सभी से प्रार्थना है कि आपने जलपान करके जाना है, ऐसे नहीं जाना है। बोलो सच्चे दरबार की जय। आप चलो, ब्राह्मण लोग सब लोग बैठो, और आपने कुछ गाना है तो देख लो इतनी देर।